एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो काफ़ी पहले आया था जिसमें मैंने स्टार्ट किया था बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट। बिल्डिंग मटेरियल में जो पहला टॉपिक था उसमें रॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स किस प्रकार से की जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्डिंग स्टोन्स की। बिल्डिंग स्टोन्स वो स्टोन्स होते हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वही बिल्डिंग स्टोन्स कहलाते हैं। बिल्डिंग स्टोन्स कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ग्रेनाइट। बिल्डिंग स्टोन्स के टर्म में बात करें तो ग्रेनाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्थर है। तो बात करते हैं, जो ग्रेनाइट है वो इग्नियस रॉक्स का एक एग्जांपल है। इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जब लावा ठंडा होकर के जम जाता है, ऐसी चट्टानों को कहा जाता है इग्नियस चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। जो ग्रेनाइट है वो इग्नियस में भी इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है। इग्नियस रॉक्स में भी दो टाइप की रॉक्स होती हैं, एक इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरी एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो धरती के अंदर यानी अर्थ के अंदर ग्रेटर डेप्थ में जाकर के जम जाती है, यानी जो लावा है वो ग्रेटर डेप्थ में, ज़्यादा डेप्थ में जाकर के ठंडा होकर के जमता है, वही कहलाती है इंट्रूसिव रॉक्स। और जब ये लावा पृथ्वी की सतह के ऊपर या फिर शैलो डेप्थ यानी बहुत कम गहराई में जाकर के जमता है, इस प्रकार की ऐसे प्रकार की रॉक्स को कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो जो ग्रेनाइट है वो इग्नियस रॉक्स में इंट्रूसिव रॉक्स का एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ जो ग्रेनाइट होता है वो अनस्ट्रेटिफाइड होता है। अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि जो ग्रेनाइट है वो लेयर्स की फॉर्म में नहीं पाया जाता है। हार्ड होता है ग्रेनाइट, स्ट्रॉन्ग होता है। जो ग्रेनाइट होता है वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही साथ ड्यूरेबल भी होता है। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ यानी लंबे समय तक चलने वाला। ग्रेनाइट जो है वो सिलीसियस रॉक्स भी होता है। सिलीसियस रॉक्स का एक एग्जांपल है। सिलीसियस का मतलब होता है जिसमें सिलिका एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट वर्क करता है, यानी जिसमें सिलिका अधिक मात्रा में होता है। तो जो है ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ की। जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 700 से 1300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 से लेकर के 13 मेगापास्कल। जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की क्रशिंग स्ट्रेंथ 7 से 13 मेगापास्कल होती है, या कहें 700 से लेकर के 1300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ग्रेनाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.63 से लेकर के 2.65 के बीच में होती है। ग्रेनाइट जो है वो अलग अलग कलर्स में पाया जाता है, जैसे ग्रे, रेड, ग्रीन, ब्लैक, पिंक। ये जो है ग्रेनाइट इन कलर्स में पाया जाता है। आपने पिंक ग्रेनाइट देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, जो ग्रेनाइट लगाया जाता है प्लेटफॉर्म पे जो बिछाया जाता है वो पिंक कलर का ही अधिकतर होता है। ग्राउंड्स वगैरह जो बनते हैं उसमें भी जो है पिंक कलर का यूज किया जाता है ग्रेनाइट। एक पॉलिश्ड ग्रेनाइट होता है, एक अनपॉलिश होता है। पॉलिश्ड वो होता है जिसपे पॉलिश की जाती है। तो ग्रेनाइट ग्रे, रेड, ग्रीन, ब्लैक और पिंक कलर में पाया जाता है। इसे यूज कहाँ कहाँ किया जाता है ग्रेनाइट को? किचन्स, रसोई में यूज करते हैं। अबटमेंट्स में यूज किया जाता है। पायर्स मतलब यानी कॉलम्स जो होते हैं, पिलर्स जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है। और साथ ही साथ रेलवे ब्लास्ट में यूज किया जाता है। रेलवे ब्लास्ट का मतलब है जैसे जो रेलवे लाइन होती है उसके बीच में जो पत्थर पड़े रहते हैं वो भी ग्रेनाइट से बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट की जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो ग्रेनाइट वाटर एब्जॉर्ब करता है वो अपने वेट का लगभग 1% वाटर एब्जॉर्ब करता है। यानी जब अगर जो स्टोन्स होता है वो 5% से अगर वाटर एब्जॉर्ब करता है, 5% से कम वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो स्टोन गुड स्टोन्स में आता है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ग्रेनाइट का 1%। ग्रेनाइट लेस वर्केबल होता है और लेस फायर रेजिस्टेंट होता है। लेस वर्केबल का मतलब होता है अगर कोई चीज़ वर्केबल है तो यानी कि उसके साथ काम करना आसान होता है, जो हाईली वर्केबल है। और जो लेस वर्केबल है यानी उसके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ग्रेनाइट का कोई टुकड़ा ले और वो थोड़ी हाइट से भी छूट जाए तो वो टूट जाएगा, तो लेस वर्केबल होता है। और लेस फायर रेजिस्टेंट होता है, यानी अगर ज़्यादा देर तक आग के या फायर के कांटेक्ट में रहेगा, आग के संपर्क में रहेगा तो खराब हो जाता है ग्रेनाइट। ये चीज़ याद रखेंगे। पाया कहाँ से जाता है? उत्तर प्रदेश के झांसी से पाया जाता है, जबलपुर मध्य प्रदेश के जबलपुर से पाया जाता है, कांगड़ा से पाया जाता है, उदयपुर से पाया जाता है और जयपुर से ग्रेनाइट पाया जाता है।
उसके बाद बात करते हैं बेसाल्ट की। दूसरे नंबर पर आता है बेसाल्ट। बेसाल्ट भी जो है वो इग्नियस रॉक्स का ही एग्जांपल है, लेकिन एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल है। जहां ग्रेनाइट इंट्रूसिव रॉक्स था, वहीं जो बेसाल्ट है वो एक्सट्रूसिव है, यानी जो लावा होता है वो जब पृथ्वी की सतह के ऊपर या शैलो डेप्थ में, यानी बहुत कम गहराई में जाकर के जमता है, ऐसी रॉक्स को कहा जाता है एक्सट्रूसिव, जिसका एग्जांपल है बेसाल्ट स्टोन। ये हार्ड होता है और साथ ही साथ ड्यूरेबल होता है। हार्ड होता है और लंबे समय तक टिकने वाला होता है, यानी टिकाऊ होता है। इसमें भी सिलिशियस की मात्रा पाई जाती है, यानी सिलिका की मात्रा इसमें पाई जाती है बेसाल्ट में, और साथ ही साथ थोड़ी मात्रा यानी एल्यूमिना और कैल्शियम की मात्रा भी कुछ क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में पाई जाती है। बेसाल्ट की क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसाल्ट की क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 750 से 800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 750 टू 800 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होती है वो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, किसकी? बेसाल्ट की। इसे हम कह सकते हैं 7.5 से 8 मेगापास्कल। 750 से 800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 7.5 से 8 मेगापास्कल भी डिनोट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो बेसाल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.60 से लेकर के 2.96। ये चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर इनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ और जो डिफरेंट स्टोन्स होते हैं बिल्डिंग में यूज़ किए जाने वाले, उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसाल्ट की होती है 2.60 से लेकर के 2.96 के बीच में। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है बेसाल्ट का वो 1.2% होता है, यानी बेसाल्ट अपने वेट का, अपने वजन का 1.2%, 1.2% भाग 1.2% जो है पानी एब्जॉर्ब करता है अपने वेट का। जो बेसाल्ट होता है वो नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है। जो ग्रेनाइट होता है वो होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है चमकदार, जिसमें थोड़ा चमक होती है। आपने देखा होगा, ये इमेज में देखिए आप, ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट थोड़ा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है, यानी थोड़ा चमकदार होता है। लेकिन जो बेसाल्ट होता है वो नॉन क्रिस्टलाइन यानी चमकदार नहीं होता है। साथ ही साथ लेस वर्केबल होता है। जैसे ग्रेनाइट लेस वर्केबल होता है, यानी इसके साथ कार्य करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसी प्रकार से बेसाल्ट भी है, लेस वर्केबल होता है। यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? रोड मेटल में यूज किया जाता है। रेलवे ब्लास्ट भी इससे बनाए जाते हैं, जो मैंने ग्रेनाइट के लिए बताया था कि रेलवे ब्लास्ट के लिए ग्रेनाइट का यूज किया जाता है, उसी प्रकार बेसाल्ट का यूज भी किया जाता है रेलवे ब्लास्ट के लिए। बिल्डिंग्स वगैरह में भी बेसाल्ट का उपयोग किया जाता है। पाया कहाँ से जाता है ये देख लेते हैं। जो वेस्टर्न घाट है साउथ इंडिया में, जो जिन्हें बॉम्बे घाट्स के नाम से भी जाना जाता है, तो वेस्टर्न घाट से पाया जाता है बेसाल्ट। तीसरे नंबर पर आता है मार्बल। मार्बल की बात करते हैं। मार्बल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्थर है बिल्डिंग स्टोन्स के क्रम में अगर देखा जाए तो। मार्बल जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जिन पे एक्सेसिव हीट या एक्सेसिव प्रेशर, यानी हद से ज़्यादा हीट या हद से ज़्यादा प्रेशर जब इन पे पड़ता है तो इनकी प्री एग्जिस्टिंग जो नेचर होती है वो चेंज हो जाती है। यानी ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो इनकी नेचर होती है, वो चेंज हो जाती है। इसी प्रकार की चट्टानों को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। तो जो मार्बल है वो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, और साथ ही साथ अनस्ट्रेटिफाइड होता है। जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट भी अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं, उसी प्रकार मार्बल भी अनस्ट्रेटिफाइड होता है। मेटामॉर्फिक रॉक जितने भी होते हैं वो सब होते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है जो लेयर्स की फॉर्म में नहीं पाया जाता है। मार्बल जो होता है उसमें वो होता है कल्केरियस रॉक्स का एग्जांपल है। केमिकली अगर देखा जाए तो कल्केरियस रॉक्स का एग्जांपल है मार्बल। इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उसे कल्केरियस कहा जाता है। इसीलिए जो है मार्बल को कल्केरियस रॉक्स के नाम से कल्केरियस रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। बात करें मार्बल की स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो मार्बल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.72 होती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 700 से 750। ग्रेनाइट और बेसाल्ट के मुकाबले इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कम होती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ मार्बल की 700 से 750 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, या कहीं इसे 7 से 7.5 मेगापास्कल भी से हम कह सकते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होती है वो 1 से 3%, यानी मार्बल जो होता है वो अपने वेट का 1 से 3% जो है वो अपने वेट का 1 से 3% वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, कर सकता है। मार्बल भी जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट है उसी प्रकार से मार्बल भी लेस वर्केबल होता है, यानी इसके साथ भी थोड़ा वर्क करना मुश्किल होता है, यानी हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह से वर्केबल है। जो जितना स्टोन जितना सॉफ्ट रहेगा वो उतना ही हाईली वर्केबल होगा, और जितना हार्ड रहेगा उतना ही लेस वर्केबल होगा। मार्बल किन किन कलर्स में पाया जाता है? तो व्हाइट कलर में पाया जाता है। व्हाइट कलर में आपने देखा होगा घरों में फर्श जो लगाते हैं वो मार्बल को संगमरमर कहा जाता है।
तो जो मार्बल है, मार्बल वाइट कलर में पाया जाता है, ग्रीन, ग्रे, पिंक और रेड कलर में मार्बल पाया जाता है। यूज़ क्या क्या है? फ्लोर्स में, कॉलम्स में, बिल्डिंग डेकोरेशन वगैरह में मार्बल का उपयोग किया जाता है। पाया कहाँ कहाँ से जाता है? तो राजस्थान के जयपुर से पाया जाता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पाया जाता है, अजमेर से पाया जाता है और गुजरात के बड़ौदा से मार्बल पाया जाता है। सैंडस्टोन अगला पत्थर है। सैंडस्टोन अगला जो स्टोन है वो है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है वो एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन है, इन सब के मुकाबले काफ़ी सॉफ्ट होता है। सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल है। जो सैंडस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जब जो सीमेंटिंग जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे रेत हुई, गाद हुई, बालू हुई, ये सब जब पानी बहते हुए पानी में या रुके हुए पानी में बैठ जाती है तो उस प्रकार से उस तरीके से निर्मित हुई चट्टानों को कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो सैंडस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक का ही एक एग्जांपल है जो कि स्ट्रेटिफाइड होता है, यानी लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है। सैंडस्टोन जो होता है उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिलीसियस प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी सिलिका की मात्रा सैंडस्टोन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 400 से 600 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सैंडस्टोन होता है वो सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ भी कम होती है, 400 से 600 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.3 से लेकर के 2.4 जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अच्छा, ग्रेनाइट की बात की थी तो ग्रेनाइट जो है लेस फायर रेजिस्टेंट था, स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। ये सॉफ्ट होने के बावजूद भी इसकी जो फायर रेजिस्टेंट है यानी जो अग्निरोधक क्षमता है वो ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन लेकिन अच्छा नहीं होता, 10% अपने वेट का 10% पानी एब्जॉर्ब करता है। इसलिए बिल्डिंग स्टोन्स की अगर उससे देखा जाए तो सैंड स्टोन को जहाँ लोड ज़्यादा होता है या जहाँ इस तरह की बात होती है वहाँ पे सैंड स्टोन को यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये 10% जो है अपने वेट का वाटर एब्जॉर्ब करता है। वर्केबल मैंने बताया कि सॉफ्ट होता है तो वर्केबल तो होगा ही, हाईली वर्केबल होता है। यूज़ क्या क्या है? आर्किटेक्चरल अपीयरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, अपीयरेंस के लिए, क्योंकि सॉफ्ट होता है तो इसकी कटिंग करना, इसकी काट छाट करना आसान होता है, इसलिए आर्किटेक्चरल अपीयरेंस यानी जहाँ सफाई का कार्य अधिक होता है, जहाँ काट के अलग अलग शेप में इसको लगाया जाता है, वहीं इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ से पाया जाता है? फतेहपुर सीकरी से पाया जाता है, मिर्ज़ापुर से पाया जाता है और चुनार, ये इन 3 जगह से मेनली पाया जाता है। आगे बात करते हैं लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, जैसे सैंडस्टोन भी एक सेडिमेंट्री रॉक है उसी प्रकार से लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर जो होता है वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक है और ये स्ट्रेटिफाइड यानी लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है। इसमें होती हैं कैल्केरियस प्रॉपर्टीज, यानी इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है लाइमस्टोन की वो 2.5 से लेकर के 2.6 होती है और क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो 550 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, या कहें 5.5 मेगापास्कल, 5.5 मेगापास्कल भी कह सकते हैं। जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो सैंडस्टोन के मुकाबले ठीक होता है, 4% वजन 4% वाटर 4% वाटर एब्जॉर्ब करता है अपने वेट का। सैंडस्टोन 10% करता है और लाइमस्टोन 4% एब्जॉर्ब वाटर करता है। फायर रेजिस्टेंट की बात करें तो 900 डिग्री सेल्सियस, अगर तापमान 900 डिग्री सेल्सियस तक है तो फायर रेजिस्टेंट है। 900 डिग्री सेल्सियस तक का अगर तापमान है तो सहन कर जाएगा, लेकिन अगर इससे ऊपर तापमान हो जाए, अगर 1000 डिग्री सेल्सियस या 1500 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो फिर ये सहन नहीं कर पाता है, इसलिए फायर रेजिस्टेंट अप टू 900 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। यूज़ की बात करें तो सीमेंट में, लाइमस्टोन को सीमेंट में यूज़ किया जाता है, फैट लाइम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पेविंग मटेरियल्स के रूप में उपयोग किया जाता है लाइमस्टोन को। और ब्लास्ट फर्नेस ब्लीचिंग, ब्लास्ट फर्नेस जो होती हैं, जो भट्टियाँ होती हैं उनमें ब्लीचिंग करने के लिए भी लाइमस्टोन का प्रयोग किया जाता है। पाया कहाँ कहाँ से जाता है? तो रांची से पाया जाता है, शिमला से पाया जाता है, अलवर से पाया जाता है और पंजाब के होशियारपुर से ये पाया जाता है। ये 5 मेन जो स्टोन है, बिल्डिंग स्टोन है, उनके बारे में आज हमने बात की। इसके बाद में और भी स्टोन्स है, जैसे स्लेट है, कंकर है, डोलोमाइट है, क्वार्ट्जाइट है, इन सब के बारे में भी हम आने वाले पार्ट 2 में यानी भाग 2 में डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे कि अगले पार्ट में बात करेंगे कि स्टोन्स के टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टेस्ट होते हैं स्टोन्स के, कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं। और जितने भी अदर जैसे मैंने बताया कि ये 5 स्टोन है, इसके अलावा भी स्लेट हो गया, डोलोमाइट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, इस प्रकार के जितने भी स्टोन्स हैं वो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।